परंपरा की नींव डाली थी, बलि उसे समाप्त करने पर तुला है। उसने प्रहलाद की भी नहीं सुनी और माता लक्ष्मी की चेतावनी को भी नहीं समझा। अपने अनुचित वचन को निभाने के लिए बलि ने मानवलोक पर पूरी शक्ति से आक्रमण कर दिया। बेचारा निर्दोष मानव इस अचानक आई विपदा से घबरा गया। बलि की शक्तिशाली सेनाओं ने मानवलोक को रौंद डाला। मानवलोक में हाहाकार मच गया। बलि ने बलपूर्वक मानवलोक में देवताओं की पूजा बंद करवा दी और देवताओं का यह अंतिम सहारा भी छिन गया। यह विचित्र विडंबना है कि कभी कभी संतान अपनी इच्छाओं और योजनाओं की पूर्ति में माता पिता को बिल्कुल भूल जाती है, पर जब असफलता और पराजय और निराशा का मुंह देखना पड़ता है तो उसे अपने माता पिता की ही याद आती है। देवताओं को भी अब अदिति की याद आई। असुर लोक सम्राट की जय हो, जय हो। कहां छिपाया तूने कायर देवताओं को? महाराज, वे तो ये सुनते ही यहाँ से चले गए कि आप इधर पधार रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो यहीं थे? हाँ महाराज। तो क्या तूने उन्हें शरण दी थी? ये भी सत्य है महाराज। क्यों दी शरण? क्या तूने मेरी घोषणा नहीं सुनी थी कि जो भी देवताओं को शरण देगा वो मेरा शत्रु होगा? मुझसे भूल हो गई महाराज, मुझसे भूल हो गई। इस भूल का दंड तुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हाँ?
माते, माते, हम शून्य में भटकते भटकते थक गए हैं। त्रिलोक में हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पा रहा। अब कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? पुत्रों, तुमने जो किया उसे करने से पहले यदि अपने पिताश्री या मुझसे परामर्श लिया होता तो तुम्हें ये दिन देखने न पड़ते। हमसे भूल हो गई माते। माते, हमें हमारे किए का दंड मिल गया, परंतु माते, यह दंड क्या हमें आजीवन भोगना पड़ेगा? हमें एक लक्ष्मीपति का आश्रय था, पर उन्होंने भी हमें त्याग दिया। धीरज धरो मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें इस प्रकार भटकता नहीं देख सकती। ये कैसे संभव है? माता पिता के रहते संतान अनाथों की भांति भटकती फिरे। परंतु माते, हमारी परीक्षा तो केवल उसी समय समाप्त हो सकती है जब लक्ष्मीपति हमें क्षमा कर दे, और उन्हें केवल आप मना सकती हैं। मैं उन्हें मनाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी कि मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें। उन्होंने कभी मुझे एक वचन दिया था, मैं उन्हें उस वचन का स्मरण कराऊंगी। निराश मत हो पुत्रों, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगी। अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। मैं जानती हूँ कमल नयन, इस समय आपके मन में कितनी गहरी उदासी छाई हुई है। उदासी तो आपके नेत्रों से भी झांक रही है महादेवी। क्या करूं? निर्दोष और असहाय मानव पर जब अत्याचार होता है तो आप भी व्याकुल हो उठते हैं और मैं भी तड़प उठती हूँ। बलि ने मानव लोक में जो उथल पुथल मचाई है उस पर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मैंने आपसे कहा था महादेवी कि आसुरी प्रवृत्तियों को परिवर्तित होने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, और मैंने यह भी कहा था ना महादेवी कि बलि अपने जीवन के दोराहे पर खड़ा है। हाँ कमल नयन, मुझे आपके मुख से निकला एक एक शब्द स्मरण रहता है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस मुझे दुख इस बात का है कि इस दोराहे पर पहुंचकर बलि उस मोड़ की ओर मुड़ गया है जो सत्य के मार्ग पर नहीं जाता। मुझे इसका भी दुख है कि उसने मेरी बात नहीं मानी। महादेवी, हर निर्माण में विनाश के और हर उत्थान में पतन के कारण भी छिपे हुए होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाने लगता है तो पतन उसे नीचे लाने के अवसर खोजता रहता है। बलि ने आपकी बात को ना मानकर अपने पतन को अवसर प्रदान किया है। मुझे अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद के वंशज के पतन का विचार ही बहुत दुखी कर देता है। बलि ने सब कुछ बदल दिया। पर महादेवी, ये मत भूलिए कि बलि का एक गुण प्रशंसा करने योग्य है। वो अपनी बात पर अडिग रहा, उसने जो कहा वही कर दिखाया। हे पद्मनाभ, हे महादेवी, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ। अरे अरे, देवमाता अदिति, ये आप क्या कर रही हैं देवमाता? अब त्रिलोक में मेरे लिए आपके चरणों के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं रह गया है। ये मेरा अंतिम आश्रय है, मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए। नहीं देवमाता, नारी और माता का स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे मन में है, मेरे शीश पर है। आज्ञा दीजिए, आप क्या चाहती हैं? मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए जगदीश्वर। देवमाता अदिति, आपके पुत्रों ने मेरे विरुद्ध तो कोई अपराध किया नहीं है जिसे मैं क्षमा कर दूं। उन्होंने विरोचन और बलि के प्रति अपराध किया है देवमाता, सो क्षमा भी केवल वही कर सकते हैं। हां, मुझे उन पर रोष अवश्य है और इसीलिए मैंने अपना नाता उनसे तोड़ लिया है। तो आप मेरी विनती मान लीजिए, अपना रोष समाप्त कर दीजिए, उनसे फिर अपना नाता जोड़ लीजिए। आपके बिना मेरे पुत्र तो माता पिता के रहते हुए भी अनाथ हो गए हैं। हे
महादेवी, आप तो माता है, नारी है। आपसे तो मेरे मन की दशा छिपी नहीं। आप त्रिलोकीनाथ से कहिए कि मेरे पुत्रों को क्षमा कर दे। हे कमल नयन, आप तो स्वयं जानते हैं कि मेरे मन में कितना रोष और दुख है, परंतु मैं एक माता हूं और मुझसे किसी माता के अश्रु देखे नहीं जाते। चाहे जो भी हो, देवतागण हमारा अंश है। हम स्वयं को उनसे दूर तो कर सकते हैं, परंतु अलग नहीं हो सकते। और स्वामी, आपके चरणों में आने वाला यूं भी निराश नहीं लौटता। आप देव माता अदिति को निराश मत कीजिए। हे महादेवी, यदि आपकी इच्छा है और यदि देव माता अदिति भी यही समझती हैं कि इससे उनके मन का बोझ हल्का हो जाएगा, तो लीजिए। हे विष्णुप्रिया, हे महालक्ष्मी, मैं आपको साक्षी मानकर देवताओं से अपने संबंध विच्छेद के अंत की घोषणा करता हूं। अब तो आप प्रसन्न हैं माता, इसीलिए आप विष्णु लोक आई थी ना? नहीं त्रिलोकीनाथ, ये तो मेरे आने का केवल एक और वो भी छोटा सा कारण था। बड़ा और मुख्य कारण मैंने अभी बताया नहीं। और क्या कारण है देव माता? मैं आपको कुछ याद दिलाने आई थी सर्वेश्वर। आपको उस दिन का स्मरण है जब मेरे पुत्रों ने माता दिवस मनाकर मुझे सम्मानित किया था? आप और माता भी वहां पधारे थे, याद है माता? हम कुछ नहीं भूले देव माता। उस दिन आप बहुत प्रसन्न थे त्रिलोकीनाथ। मेरे कमल नयन तो ऐसे हैं कि जब कोई संतान अपने माता पिता का आदर करती है तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जब कोई संतान अपने माता पिता को दुख देती है तो ये भी दुखी हो जाते हैं। परंतु नारायण, उस दिन तो आप इतने प्रसन्न थे कि आपको अपने अजन्मा होने का दुख हो रहा था, और अब कह उठे थे कि कितना अच्छा होता कि आपका जन्म मेरी जैसी माता के कोख से हुआ होता। हाँ देव माता, मैंने यही कहा था। और फिर आपने वचन दिया था कि एक बार मेरे पुत्र बनकर आप मेरी कोख से अवश्य जन्म लेंगे। मैं आपको आपका वही वचन याद दिलाने आई थी सर्वेश्वर। उचित समय पर मैं अपने वचन की पूर्ति अवश्य करूंगा देव माता अदिति। समय आ चुका है पद्मनाभ। पुत्र का जन्म उसकी अपनी इच्छा का फल नहीं, माता पिता की इच्छा और सपनों का फल होता है। मेरी इस इच्छा का एक और भी कारण है। वो क्या? मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बनकर जन्म लें और बलि का वध करें। बलि का वध? हाँ, क्योंकि उसके वध के बिना मेरे पुत्र का उद्धार संभव नहीं। देव माता, बलि ने देवताओं को केवल निष्कासित किया है, उनका वध नहीं किया। और जब उसने किसी का वध नहीं किया तो उसका वध कैसे किया जा सकता है? आप वचनबद्ध है वासुदेव? नहीं देव माता, वचन मैंने केवल आपकी कोख से जन्म लेने का दिया था, सो मैं निभाऊंगा। मैंने बलि का वध करने का वचन आपको कभी नहीं दिया, सो वो कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता। देव माता अदिति, यदि इतने महान दानी का वध स्वयं मैं कर दूं तो देवताओं में और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा? बलि दानी है, यशस्वी है, प्रजा में लोकप्रिय है, महान है। नहीं देव माता, नहीं, उसके वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए देव माता। बलि ने केवल एक ही भूल की है, मानव लोक पर आक्रमण करने की, जिसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आप जाइए माता, निश्चिंत होकर जाइए।
बहुत शीघ्र मैं आपकी कोख से वामन अवतार बनकर जन्म लूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद सर्वेश्वर, कोटि कोटि प्रणाम हे माता लक्ष्मी। मैं धन्य हो गई। मैं मां हूं, धरती मां। आज मेरे आंगन में मेला लगा है। आकाश गंगा उतर आई है मेरी अंगनाई में। ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, पार्वती, इंद्र, रति, समस्त देवता अपने गुरु महान ऋषि बृहस्पति समेत मेरे अतिथि बने हुए हैं। कोई बहुत महान घटना घटने वाली है। किसी बहुत शुभ और सुंदर कथा का प्रारंभ होने वाला है। माघ का महीना है, परंतु लगता है बसंत आ गया है। आज शुक्ल पक्ष है, द्वादशी का दिन है और दोपहर की घड़ी है, परंतु मेरी अंगनाई में इंद्रधनुष तना हुआ है। आओ, मेरे साथ मैं तुम्हें ले चलती हूं देव माता अदिति की कुटिया पर, वो दिखाने जो मैं देख रही हूं और देख देख कर धन्य हो रही हूं। हे सृष्टि के रचयिता, हे आदि प्रजापति, हे ब्रह्मा, आपका देवी सरस्वती का स्वागत है। हे देवाधिदेव, हे नीलकंठ जटाधारी, हे भगवान शिव शंकर, अपने सेवक कश्यप का प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुदेव बृहस्पति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव। बधाई हो ऋषि कश्यप, आज आपके घर में भगवान श्री विष्णु अवतरित हो रहे हैं। हे आदि प्रजापति, क्या कहूं, कैसे कहूं? भगवान श्री विष्णु को धन्यवाद देने के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। मानो संसार के सारे शब्द छिप गए हो। मैं जो कहता हूं उसे मन में दोहराइए। आपका धन्यवाद त्रिलोकी नाक तक पहुंच जाएगा। हे समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। हे अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ब्रह्मण्य देव, हे त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जय रुगाय भगवान मुरुक्रम नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः।
हे ब्रह्मा, हे शिव, हे सरस्वती, सर्वप्रथम वामन देव का उपनयन संस्कार होना चाहिए। हे देवगुरु, ये उपनयन क्या है? ये कौन सा नयन है और इसकी महत्ता क्या है? इस संस्कार का इससे उत्तम अवसर और क्या हो सकता है कि आप सब यहां उपस्थित हैं। उपनयन में बटे हुए धागे के 6 फेरे सदैव कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हैं। ये स्मरण कराते हैं विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ के रूप में पत्नी तथा परिवार का पालन, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक नियमों का पालन, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन तथा संन्यास तक क्षमा के समक्ष नियमों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों के पालन के लिए भिक्षा भी मांगनी होगी। भिक्षा इस संसार का आवश्यक अंग है। भिक्षा वृत्ति में सबसे कुछ ग्रहण करने की जो इच्छा एवं क्षमता होती है, वो जीवन का प्रारंभ करने वाले के लिए नितांत आवश्यक होती है। धन्यवाद देवगुरु, धन्यवाद। आयुष्मान भव। हे जगदीश्वर, बाहर पधारिए। उपस्थित वरिष्ठ देवगण से भिक्षा ग्रहण करें। हे जननी, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका हूं। सर्वेश्वर, मैं यक्षराज कुबेर आपको प्रणाम करता हूं। मेरी ओर से भिक्षा पात्र स्वीकार कीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वामन देव, हम आपसे अपने जघन्य अपराध की क्षमा चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमसे एक ऐसी भूल हुई है जिसके कारण आप हमसे रुष्ट थे। हम वचन देते हैं कि भविष्य में कभी कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे जो आपके रोष का कारण बन जाए। देवराज, भूल का आभास ही भूल का प्रायश्चित होता है। जिस प्रकार निर्मल जल वस्त्र पर जमे हुए मैल को धो देता है, उसी प्रकार भूल का आभास और भूल की स्वीकृति आत्मा को स्वच्छ बना देती है। अपराध की क्षमा यदि सच्चे मन से मांगी जाए देवराज, तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। हे सर्वेश्वर, मैं समस्त देवताओं की ओर से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूं। देवराज, आपके अपराध के कारण धरती को युद्ध का कष्ट भोगना पड़ा। निर्दोष मानव की निर्मम हत्या हुई। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है देवराज, जो युद्ध के नाम पर किया जाता है। देवराज, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण मैं अब आपका अनुज हूं। मुझे उस महान सुख का आभास हो रहा है जो केवल किसी माता की कोख से जन्म लेने के कारण ही मिलता है। ये महानतम आनंद है सृष्टि का देवराज, ये सृष्टि का महानतम आनंद है। इस आनंद के कारण और आप सबके पश्चाताप के कारण मैं आपको क्षमा प्रदान करता हूं। हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मनाभ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका धरती पर अवतरण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब जिस रूप में भी दिखाई दे,
वही रूप सुंदर और महान है। आपका ये वामन रूप भी अत्यंत मनोहर है। धन्यवाद देवराज, परंतु इस बार मैं स्वयं धरती पर भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षा मांगने? हाँ देवराज, भिक्षा मांगने, एक भिक्षुक बनकर। आपकी वाणी सुनकर हम समस्त देवता मूक रह गए। हमें आश्चर्य हो रहा है हे सर्वेश्वर। क्यों? आश्चर्य क्यों हो रहा है देवराज? भिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं। हे जगदीश्वर, भिक्षा मांगना तो एक निकृष्ट कर्म है, निंदनीय कार्य है, सामाजिक अपराध है। भिक्षुक तो दया का पात्र होता है। नहीं देवराज, आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असत्य नहीं, पर पूर्णतया सत्य भी नहीं। मैं समझा नहीं है नीलकांत। देवराज, वो भिक्षा जो अथक परिश्रम के भय से, शारीरिक कष्ट उठाने के भय से, आलस्य से मांगी जाती है, वो अवश्य ही एक निकृष्ट कर्म है, तो निंदनीय है, एक सामाजिक अपराध है। परंतु भिक्षा के और भी तो रूप होते हैं देवराज। और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदीश्वर? देवराज, ध्यान से देखिए तो हर प्राणी जन्म से भिक्षुक ही होता है। उसका सारा जीवन भिक्षा मांगते मांगते ही व्यतीत होता है, और वो जिन वस्तुओं की भिक्षा मांगता है, उन सारी वस्तुओं की निंदा भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान का स्रोत हैं हे नीलकांत, ज्ञान का आधार है। जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंश भी नहीं जान सकता। पर क्षमा करें, हम आपके विचार समझने में असमर्थ हैं। आप जो कह रहे हैं हमें उसकी व्याख्या जानने की इच्छा हो रही है। कोई प्राणी मात्र जन्म लेने से ही भिक्षुक कैसे हो सकता है? धन्य हुई धरती लिया वामन ने अवतार, आए मिलकर देवगण देने को उपहार। जाने ये क्या भेद है जो है पालनहार, धरती पर उतरा वही बनकर मांगनहार, बनकर मांगनहार। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुझा